एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में टाकामिया बोलता है कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसके ऊपर एक कैट जैसी लड़की ने हमला किया, जो कि अपने आप को टावर विच बताती है। साथ ही साथ उस लड़की के बहुत सारे दोस्त हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र हो चुके हैं और मेरे को उस अटैक से बचाने वाली मेरी क्लासमेट जिसका नाम है आयाका सान, उन्होंने बचाया, जो कि बहुत खूबसूरत है और क्लास में एक आइडल बन रखी है। लेकिन मुझे अभी तक पता चल नहीं पाया कि वो लोग मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं और वो मेरे पीछे चाहते क्या हैं। मैंने आयाका सान से बहुत पूछने की कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा बोलती है कि मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी। लेकिन आज मैं आयाका सान से ये सब पूछ के रहूँगा। तभी देखता है कि टाकामिया कि आज आयाका सान बस में आई नहीं है। उसे लगता है वो पहले स्कूल पहुंच गई होगी या फिर आज वो स्कूल आई नहीं होगी। तो गाइस यहाँ पर वो अपना टाकामिया क्लासरूम की तरफ बढ़ रहा होता है। वो देखता है कि कुरासी और उनके बाकी सारे दोस्त जो कि उनके साथ स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आए थे, उन सबको आयाका सान ने पकड़ रखा है और उन सबको बांध रखा है और फायर से जला रखा है। और यहाँ पर आयाका सान टाकामिया को गुड मॉर्निंग बोलती है और टाकामिया देखता है कि मैं किसी और क्लासरूम में पहुँच गया। फिर देखता है कि बाहर कि मैं तो अपने क्लासरूम में जा रहा था। तो फिर आयाका सान बोलती है कि मैंने तुम्हारा एक्सपेल किया है, जो कि तुम्हें यहाँ पर आना ही था, कुछ भी हो जाए। और आयाका सान बोलती है कि ये क्लब रूम बिल्डिंग है जहाँ पर मैंने ये स्पेल ऑर्गेनाइज किया है। तो यहाँ पर टाकामिया बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। आयाका सान बोलती है कि मैं यहाँ पर भी छंड कर रही हूँ और तुमने बोला था कि ये मेरे को ट्रबल दे रहे हैं। फिर हम कुछ देखते हैं सीन पिछले का, जहाँ पर बोलता है कि अब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो सब हमारे स्कूल में आ चुके हैं। तो आयाका सान इन चीज़ को सीरियसली ले लेती है, तो फिर इसलिए उनको पकड़ के रख लेती है और यहीं पर उनको ख़त्म करने का प्लान लगाती है। वो उसको आयाका सान बोलती है कि मैं बस 4 को ही पकड़ पाई, लास्ट वाली थी वो भाग गई मेरे से, लेकिन मैं इनको इंटर टॉर्चर करूँगी कि जो 5वीं वाली होगी वो खुद अपने आप आ जाएगी यहाँ पर। टाकामिया बोलता है कि क्या तुम उनके मुंह से वो बॉल निकाल सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर जो आग है उसको थोड़ी कम कर दो। वैसे आयाका सान करती है, उनके मुंह से बॉल निकाल डालती है और आग को थोड़ा कम कर डालती है। जैसे ही उनका मुंह खुलता है वैसे ही कुरासी बोलती है कि तुम पागल औरत हो, तुम्हें मार के चाहती क्या हो, तुम्हारे वजह से ही ये सब हुआ है। फिर कुरासी बोलती है कि टाकामिया को क्या तुमने आयाका को सही से सिखाया नहीं है कैसे बिहेव करते हैं। फिर यहाँ पर टाकामिया सोचता है कि मतलब सिखाया नहीं। फिर वो बोलता है कुरासी से तुम कुछ गलत समझ रही हो। इसके बाद कुरासी बोलती है कि तुम्हारी तो है। फिर इसके बाद टाकामिया बोलता है कि हमारा कुछ वैसा रिलेशन नहीं है। आयाका सान बोलती है कि क्या मैं इनको जला दूँ क्योंकि बहुत शोर मचा रहे हैं। उसके बाद टाकामिया बोलता है कि नहीं नहीं, इनको मत जलाओ, ऐसा मत करो बिल्कुल भी। वैसे ही इसके आगे हम बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद टाकामिया उनके पास जाता है, बोलता है कि तुम मुझे चाहती क्यों हो, तुम मेरे पीछे पड़े क्यों हो, मुझे ये तुम समझा सकते हो। फिर कुरासी बोलती है कि क्या उसने तुम्हें बताया नहीं है कि हम तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कुरासी बोलती है कि हमें तुम्हारी बॉडी चाहिए और वो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ जो कि तुम्हारे अंदर है। अब जो कुरासी के बोल में जो एक लड़की होती है बोलती है कि मेरी बात सुनो जरा। शायद से वो कुछ और समझ रहा है जो हमने बोला उसे। उसके बाद कुरासी उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि कैसा मतलब। तो उसके बाद जब वो देखती है वहाँ पर टाकामिया की तरफ, टाकामिया बिल्कुल शर्म से लाल हो रखा होता है क्योंकि वो कुछ और समझ चुका होता है उनके शब्दों का मतलब। पलक झपकते ही टाकामिया के ऊपर ब्लैक ब्लैक लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है। तभी ऊपर से माई आती है जो कि टाकामिया को वहाँ से लेके चली जाती है और जो बाकी के 4 बच्चे होती है वो लड़ते हैं आयाका सान से। तभी माई जो टाकामिया को लेके जाती है तभी पीछे से आयाका सान आ जाती है वहाँ पर फायर ब्लास्ट कर। माई बोलती है कि मेरे पास बिल्कुल मत आओ। टाकामिया बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। और आयाका सान बोलती है कि मैं तुम्हें बचाने में फेल नहीं होंगी, मैं इस वुमेन को कैसे जलाऊँ। उसके बाद जो यहाँ पर टाकामिया बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है फिर उसे अपनाओ, हम इसे आराम से भी हरा सकते हैं। उसके बाद जो माई होती है वो बोलती है कि तुम्हें इसे बचाना तुम्हारा मिशन है ना, और लेकिन ये मेरे हाथ में है अभी। माई के पीछे जो कुत्ता होता है वो टाकामिया को बाइट कर लेता है और आयाका सान वहाँ पर फायर ब्लास्ट करती है, जिससे वो कुत्ता वहाँ पर टाकामिया के शरीर से हट जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंजरी टाकामिया को हुई थी वही सेम टू सेम उसी जगह पर आयाका सान को भी हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो माई होती है वो बोलती है कि अब लगता है हमें जाना चाहिए यहाँ से, तो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर टाकामिया उठता है अपने बिस्तर में और वो बोलता है कि वो मेरा चोट कहाँ गया जहाँ पर कुत्ते ने मुझे काटा था। टाकामिया आयाका सान को बोलता है कि तुमने स्कार्फ क्यों पहन रखा है गर्मी के वक्त में। आयाका सान बोलती है कि मेरी एक इच्छा है जो कि ये सब है कि मैं इन सबको ख़त्म कर पाऊँ, वो भी बिना तुम्हें पता चले चल क्या रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हारे ऊपर बार बार टावर विच का हमला हो रहा है, लेकिन मुझे जितना पता है इन सबके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड होगा और हमें उससे कभी ना कभी लड़ना पड़ेगा। टाकामिया बोलता है कि तुमको चोट इसलिए लगी क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, अगर मुझे कोई मैजिक आता है तो फिर तुम मुझे प्लीज़ सिखा दो जिससे मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। अगले दिन टाकामिया अपने घर में होता है और वो कुछ कर रहा होता है। तभी उसकी बहन आती है, बोलती है कि किसी लड़के का फ़ोन आया है
फिर टाकामिया जाता है फ़ोन पे बात करने, जहाँ पर आयका सन उसे बुलाती है डेट पर। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं टाकामिया यहाँ पर खड़ा होता है और आयका सन यहाँ पर आ जाती है और टाकामिया बोलता है कि तुम स्कूल के कपड़ों में। आयका सन बोलती है मुझे स्कूल में थोड़ा काम था इसलिए मैं स्कूल से सीधा यहीं पर आ गई, चलो अब यहाँ पर चलते हैं। और वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हें आज कुछ बताने वाली हूँ, एक स्टोरी जो कि तुम्हें सुनना पसंद आएगा। कल तुम्हारे ऊपर कोई हमला हुआ था और वो अपने आप को बार बार टावर विच बोल रही थी, और तुम्हें याद है उन्होंने मुझे वर्कशॉप विच कहा था, ऐसा क्यों तुम्हें मालूम है? असल में इस दुनिया को जो बचाता है वो जो कि वर्कशॉप विच वो होता है जो कि देखता है कि पावर का गलत इस्तेमाल तो कोई कर नहीं रहा ना, और वो ह्यूमंस की रक्षा करता है। लेकिन जो विच इस दुनिया को अपनी पावर का बेइस्तेमाल करती है और लोगों को परेशान करती है, वो होता है टावर विच जो कि बुराई का साथ देती है। अगर वो तुम्हारे हाथ में पहुंच गए तो फिर ये दुनिया खत्म हो सकती है। फिर आयका सान और टाके मियाँ उस कैफे में चले जाते हैं जहाँ पर उनको मिलती है आइस विच जो कि उनसे बात करती है, लेकिन आयका सान उनको थोड़ा भाव देती नहीं है और वो जाते जाते बोलती है टाका मियाँ को कि प्लीज़ उसका ध्यान रखना आयका सान का, क्योंकि वो प्रिंसेस है। और टाका मियाँ और आयका सान मॉल जाते हैं शॉपिंग करने। वहाँ पर टाका मियाँ देखता है कि एक बच्ची खो गई है और दूसरी लड़की उसकी मदद कर रही है उसको उसकी माँ तक पहुँचाने में। तभी वहाँ पर टाका बोलता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की खड़ी होती है और वो देखती है टाका मियाँ को, और वो एक पोस्टर खोलती है जिसमें टाका मियाँ वांटेड लिखा होता है। और वो लड़की और कोई नहीं होती, वो एक टावर विच होती है और वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर डालती है। उस टावर विच के दोस्त भी आ जाते हैं वहाँ पर लड़ने। आयका सन उनसे लड़कर उनको हरा डालती है और उस बच्ची को उसके माँ तक पहुँचा डालती है और टाका में भी बच जाता है। अगले दिन स्कूल में हम यहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की होती है जो कि बोलती है कि कल तुमने क्लब रूम बिल्डिंग में बहुत कुछ किया, जो कि अपने को बताती है कि मैं आयका सान की माँ हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ तहस नहस कर डालती हो। फिर वो औरत बोलती है कि मुझे आयका ने बताया है कि तुम मैजिक सीखना चाहते हो, और यहाँ पर वो औरत टाका मियाँ को वेलकम करती है वर्कशॉप में। और यहाँ पर विच क्राफ्ट वर्क का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।